आ चुकी है स्क्रीन पर। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर अवैध हथियारों के जखीरे के साथ एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। 7 देसी पिस्टल्स 14 मैगजीन के साथ संजय मीणा को गिरफ्तार किया गया। टोडा भीम का रहने वाला संजय मीणा गिरफ्त में आया है। पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी, एएसआई महिपाल सिंह की इस कार्रवाई में ये कामयाबी मिली है। तो जयपुर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको यह भी बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद पुलिस और भी ज्यादा चौकस नजर आते हुए दिखाई दे रही है। अवैध हथियारों के जखीरे के साथ इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से, इसके पास से 7 देसी पिस्टल 14 मैगजीन के साथ इस संजय मीणा नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। टोडा भीम का रहने वाला ये गिरफ्त में आ चुका है संजय मीणा। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के लिए संवाददाता। विष्णु, क्या मकसद इन देसी हथियारों का इसके पीछे कहीं सप्लाई करना था या और कुछ कारण है? देखिए, आज जो बड़ी कार्रवाई कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने की है, चंद्रप्रकाश चौधरी जो कि सीआई हैं, उसके अलावा एएसआई महिपाल सिंह है, कांस्टेबल देवकरण है, इन लोगों की जो टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, उसमें संजय मीणा नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे भारी मात्रा में जो हथियार जो बरामद किए हैं, 7 देशी पिस्टल और 14 मैगजीन को बरामद किया गया है। अब तक की पड़ताल में सामने आया कि संजय मीणा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहा है जयपुर में रह करके, और जयपुर के जगतपुरा इलाके में संजय मीणा रह रहा था। ये भी सामने आया कि दौसा में करौली जिले में टोडा भीम का रहने वाला संजय मीणा, लालाराम और कमल नाम के व्यक्तियों ने ये जो हथियार देकर के संजय को जयपुर में भेजा था। अब इसका मकसद क्या था यहाँ पर, यानी किनको ये हथियार की डिलीवरी यहाँ पे करनी थी, इसके बारे में पुलिस संजय मीणा से पूछताछ करेगी। लेकिन अब तक की जानकारी में यही सामने है कि टोडा भीम करौली के रहने वाले लालाराम और कमल ने हथियार देकर उसको भेजे थे, और लालाराम के बताई गई जगह पर संजय मीणा को इन हथियारों की डिलीवरी करनी थी। लेकिन वो जो जगह है उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। साथ में संजय मीणा को ये डिलीवरी करने के, नहीं, हथियारों की डिलीवरी करने के लिए 35,000 रुपए फोन पे के जरिए भी ट्रांसफर किए गए थे। साथ में एक सामने आया कि एक पिस्टल डिलीवरी करने के लिए इसको 5,000 रुपए दिए गए थे। तो ये पहली बार सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद ऐसा मामला सामने आया, जबकि अवैध हथियारों की तस्करी के लिए, उनकी डिलीवरी करने के लिए एक प्रतियोगी छात्र को एक गैंग ने निशाना, एक अपने सहयोगी लिया, और आखिरकार लेकिन कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की जो टीम है, उन्होंने इस सूचना को पाकर के कानोता इलाके में ये बड़ी कार्रवाई की, और इस कार्रवाई का जो श्रेय है वो चंद्रप्रकाश चौधरी जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके अलावा एएसआई महिपाल सिंह और कांस्टेबल देवकरण को दिया जा रहा है। जी, कुछ बता, पुलिस की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है कहां से लाया था हथियार, ये सप्लाई कहां करने थे? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस की जो प्रारंभिक पड़ताल में ये सामने आया कि संजय मीणा इन हथियारों को करौली में टोडा भीम के रहने वाले लालाराम और कमल से लेकर के आया था। उन्होंने इसको 35,000 रुपए फोन पे भी ट्रांसफर किए थे हथियारों की डिलीवरी करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शर्मा, इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही इस पर जानकारी देने के लिए। तो पुलिस मुस्तैद और चुस्त दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों एक बड़ा हत्याकांड अंजाम दिया गया, तो पुलिस भी पूरी तरह से एहतियात बरत रही है, और इसी कड़ी में पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, बल्कि इसके पास से अवैध तौर पर ट्रांसपोर्ट करके, या यूँ कहें कि ले जाए जा रहे, छिपा कर तस्करी करके ले जाए जा रहे हथियारों की बरामदगी हुई है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के तार अब टोंक से भी जुड़ गए। हत्याकांड में जयपुर से गिरफ्तार पूजा सैनी टोंक जिले के अलीगढ़ की रहने वाली हैं। 5 साल पहले एयर होस्टेस बनने जयपुर गई पूजा की शादी और गोगामेडी हत्याकांड में शामिल होने से माता पिता अनजान हैं। पिता शंकर लाल का कहना है कि वो मेरे लिए मर चुकी है, सरकार से सख्त सजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि पूजा 5 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। बीमार पिता चाय की थड़ी चलाकर परिवार पालते हैं। पूजा पर ही गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के गुर्गों को हथियार सप्लाई करने की बात सामने आ रही है। उसका सहयोगी महेंद्र अभी भी फरार चल रहा है। कब लड़के के पास रहती थी, कब नहीं रहती थी, हमको कुछ नहीं मालूम। ये बात शादी उसने शादी करी, इस मामले को लेकर आपको उसकी मालूम नहीं है। जयपुर में कितने समय से रह रही है और क्या कर रही है? वो कहती थी भाई, मेरे को तो उसको 7 साल करीब हो गए जो ये कहती थी कि मम्मी मैं जॉब करती हूँ। जो पहली तो वो पाए उस पर लगी थी, वो क्या बोलते हैं उसको, हवाई जहाज का अड्डा, उस पर लगी थी पहले, तो वहाँ पे कर रही थी। फिर कोई जॉब भी नहीं करी थी उसने। फिर उसके बाद में पूछती थी भाई बेटा तू क्या करती है, कब मम्मी मैं जॉब करती हूँ, पर जॉब कंपनी का नाम नहीं बताती।
बच्चा कर रहा था काम, वो बीमार चाड़ छूँ 3-4-5 महीना छूँ और मारी औलाद न सोची कौन मुँह क्यों तो बेटा खाए काय करी चली। अरे का पापा मैं तो जॉब कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, अब मैं सोचूं सुनाई भी न दूँ, मैंने तो क्यों तो बेटा यहीं रह रही, मर जाऊंगी ताकि मत मर जाऊंगी। मैं तो मैं ज़्यादा चोरी भी नहीं करा था, मैंने कि भाई चोरी आज का आदत जमाना खराब है, मर जाओगे तो मारो मारो थोड़ा कौन वो उठा रहा हमारा छिप लगा छूटे वो छिप तो नहीं लगे, छिप तो यूँ लागी मारा। श्री गंगानगर में मिले पाकिस्तान ड्रोन और 2.5 किलो हेरोइन के मामले में केस दर्ज किया गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान ड्रोन को जांच के लिए दिल्ली भेजा है। दरअसल सोमवार को श्रीकरणपुर सेक्टर के गांव शेख सरपाल सीमा चौकी के पास किसान को झाड़ियों में संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया था, जिसकी सूचना पर पहुंची बीएसएफ ने ड्रोन को जब्त करते हुए पैकेट से 2 किलो 520 ग्राम हेरोइन भी बरामद की थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।